आप किसी को कुछ देंगे तो फिर कुछ होगा ना, कुछ करने देंगे तो वो कोई करेगा। यहाँ पोजीशन ये है कि यहाँ सिर्फ एक ही चीज को और उसके ऊपर जो कुछ हो रहा है सारा वही है। पहले जो आपके अंदर गंदी भेड़ें शामिल हुई हैं पहले उनको तो रूल आउट करें। कि लोग मुझे बुलाते हैं और मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं कहता हूँ चले मेरे जाने से अगर किसी के रिज़्क में इजाफा हुआ है तो मुझे ये खुशी है। जामा सर कितनी बड़ी चीज है, अल्लाह के रसूल ने इसमें क्या क्या शिफा नहीं दी। अब इसके ऊपर बड़ा काम हुआ है, इतने खूबसूरत यहाँ पे जामा सेंटर्स बनना शुरू हो गए। आज से 5 साल पहले किसी को पता ही नहीं था। ये भी हमारे क्रेडिट जाते हैं हमारे सिपा सलार जो प्रेसिडेंट हैं कौंसल के तिब के अहमद सलीमी साहब जी उनको, कि ये भी उन्होंने रजिस्टर्ड करवा के और डोमेन में अपनी में ला के, ये इनकी थी, वो भी कोई ले चला था, बिल्कुल वो भी सर्जन ले चले थे, ये भी हमारा है। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तिब का है, तिब में आएगा, तिब नबवी में आता है, तो वो भी शुक्र है ले आए। अब आपको पता है किसी कौंसल का मुझे बताएं प्रेसिडेंट बोल रहा है नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं। और तिब की कौंसल का प्रेसिडेंट खुद बैठकर प्रोग्राम भी करता है। आप बुलाएं जिस दिन कहेंगे मैं भेजूंगा उनको, सलीमी साहब मैं लाज़मी करना आप चाहूंगा। उनसे बात कीजिएगा, आपको मजा आएगा उनसे मिलकर बैठे करके आएगा। और वो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में, मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज में, मुख्तलिफ पॉडकास्टों में जाते हैं, जितना उनके पास टाइम है वो देते हैं। और वो इस वक्त इसको पूरा जो है ना वो पूरी तरह से उठाए हुए हैं। सर जरूरत भी वो शो में है जरूरत। देखिए मैं एक छोटी सी बात करूं, जड़ी बूटी है, लेकिन आपको पता है बजट कितना मिलता है कौंसल्स को, बजट कितना मिलता है? ये तो उनके पास अपने वो जो कॉलेजेस हैं या उनके अंडर आते हैं या उनके और कोई रजिस्ट्रेशन और उनकी फीसों के, उससे ज्यादा बजट जो है ना, उससे ज्यादा बजट एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल के एमएस के सिर्फ एक कमरे का होगा। बिल्कुल सर, वो इसी वजह से है जमील भाई, उसके सर आप पीछे किसी सबसे को बड़ी कुछ वजह देंगे, ही ये आप है किसी कि को कुछ देंगे तो फिर कुछ होगा ना, कुछ करने देंगे तो वो कोई करेगा। जब यहाँ पे ज़ियाउल हक साहब ने मुझे ये बताएं कि हकीम सईद साहब जो हैं जी, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए और उनके लिए बहुत आसानियां फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए उनके, और उनके अहल खाना के लिए भी आसानियां फरमाए रखे। वो किसी दौर में मशीर तिब हुए थे जी, और मशीर तिब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद बताएं उसके बाद कोई हुआ नहीं। शुरू हो गए ना कहानियां कि वो उन्होंने कहा जी नहीं खत्म करो इसको, क्योंकि वो किसी लेवल तक आए और उनको किसी ने अपना, वो उनके मालिज होते थे, बना लिया उन्होंने, और उसके बाद वो एक सीट पे आ गए। उसके बाद उसी की वजह से आप देख लें किसी दौर में वो गवर्नर भी बने, फिर जो हुआ तो बाद की बात है। लेकिन उसके बाद क्या वो सीट कभी हुई? नहीं। उसके बाद और कितने सारे बाद में जितने भी पोजीशंस बनी सारी जो है ना वो, क्योंकि कोई उसको वो कर नहीं रहा, हालात इस तरह के बन गए। और बाद में भी उन्होंने कहा नहीं जी एक ही तरीका इलाज को प्रमोट करो और इसको बढ़ाओ। और मैं जिस गिनी बिसाओ में होके आया हूँ उसके प्राइम मिनिस्टर ये चाहता है, मैं उनके साथ एज ए एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर काम करना शुरू हो गया हूँ, वो ये चाहता है उनके एमबीबीएस प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर्स एमएस में उनके साथ मीटिंग्स करके आऊं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। वो ये चाहते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ इंग्लिश तरीका इलाज है अंग्रेजों का, वो खुद चाहते हैं कि यहाँ कोई और तरीका इलाज हो। तो मैं वहां पे उनको नेचुरोपैथी के ऊपर, तिब के ऊपर सारी चीजें ब्रीफिंग दे के आया हूँ, होम्योपैथी के ऊपर भी ब्रीफिंग दे के आया हूँ कि वो करना कुछ चाह रहे थे और उनका प्राइम मिनिस्टर चाहता है, और वहां पे सिलसिला हमने शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा। यहाँ पोजीशन ये है कि यहाँ सिर्फ एक ही चीज को और उसके ऊपर जो कुछ हो रहा है सारा वही है। आप किसी को दूसरे को कोई चीज दें, आप उसको कोई जगह दें, आप उसको कोई करने दें। डिस्पेंसरियां मिली थी उनके दौर में, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुख्तलिफ जगहों पे, और आहिस्ता आहिस्ता करके उसको भी डाइंग कैडर और मुख्तलिफ जगहों पे हमने उसके भी वो लड़े हैं, क्या कहते हैं, केस भी लड़े हैं हमने उस दौर में, वकीलों के पैसे भी दिए हैं, और वो डाइंग कैडर ऑर्डर जो है वो खारिज भी करवाए गए, फिर ऐसा ऐसा करते करते वो खत्म कर दी और सीटें ही खत्म कर दी। इंशाल्लाह सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, सिर्फ इसकी एक ही बात मेरी भी माने सर जी, अपनी आवाज उठाएं, पहले आपस में यूनाइट तो हो, पहले जो आपके अंदर गंदी भेड़ें शामिल हुई हैं पहले उनको तो रूल आउट करें। देखिए आपको क्यों नहीं कुछ मिलता। देखिए इस वक्त अब मैं एक चीज आपको बता दूं, इस वक्त चलें आप इस बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं जरा सी इस बात को। मेरी कौम से रिक्वेस्ट है कि आप जिसके पास इलाज कराने जाएं, अगर वो तबीब है या हकीम है या नेचुरोपैथ है या वो होम्योपैथ है,
या वो कहता है कि मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूं, आप उसके पास हेल्थ केयर कमीशन, अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, अगर सिंध है तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन, अगर आप बलूचिस्तान से हैं तो बलूचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन, अगर आप केपीके से हैं तो केपीके हेल्थ केयर कमीशन, उसका सर्टिफिकेट उसके कमरे में, उसके क्लिनिक में, उसके मेडिकल सेंटर में, उसके हॉस्पिटल में पहले देखें, कहीं रिसेप्शन पे उसके कमरे में वहां कहीं नजर आता है। अगर नजर आता है तो बंदा ठीक है, क्वालिफाइड है, उससे इलाज करा सकते हैं। अगर वो नजर नहीं आ रहा तो सर डिमांड कीजिए। बिल्कुल सही। और डिमांड पे भी अगर वो आए बाएं शाएं करता है ना तो उससे उठ के चले जाएं, फिर वो बंदा जाली होगा और वहां बैठा है तो गलत कर रहा है। बिल्कुल सही है। देखें डॉक्टर साहब, मसला ये है कि आप भी मेरा ख्याल है सैकड़ों पॉडकास्ट में बैठे हैं, होस्ट के आपसे सवाल क्या होते हैं जिसपे हुक्म मिले, जिसपे व्यूज आए? हाँ जी, ऐसे ही। ये जो आज मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, कितनी दफा की आज से पहले आपने? मैंने तो पहले कहा कि मैंने आपको पहले भी कुछ सुना है जी। तो मैंने तो स्टार्ट में बैठते कहा कि लोग मुझे बुलाते हैं और मैं आपका इंतजार कर रहा था, जिसपे मैंने आपको कहा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, मतलब आपने बड़ा देखिए देर से आए। मुझे भी पता है कि नहीं सर ये बंद है, इनके अंदर मोम डला हुआ है, नहीं सुनना। मुझे लोग पता है क्या कहते हैं कि आप पैसे लेना शुरू करें। किन से? पॉडकास्टों वालों से, आप चैनल से, मुख्तलिफ लोग पैसे लेते हैं। जी बिल्कुल। मैं सिर्फ एक बात हूं, मेरा मिशन कुछ और है सर, हक सच की बात, दंगे की चोट पे मैं होनी चाहिए। सादा पानी और वो भी गर्म करके से रवादार हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल सही। और मेरी अपनी गाड़ी, मेरे अपने वो हमारे एक चिश्ती साहब हैं, वो कहते हैं उन्होंने अपनी गड्डी अपने पहिए अपने रुपये। तो बात यह है कि मैं इस पे मुझे बहुत सारे कहते हैं कि जी आपके, मैं कहता हूँ चले मेरे जाने से अगर किसी के रिज़्क में इजाफा हुआ है तो मुझे ये खुशी है। और वो कहते हैं जी आपको क्या मिल रहा है? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ये आपको पता नहीं है क्या मिल रहा है। मैंने कहा जी जब मैं कुरान का मुतालिया कर रहा था ना, जब स्टडी कर रहा था, अभी भी करता हूँ, स्टडी में रहता हूँ, तो मैंने कहा उस वक्त मुझे जब ये सूरा रूम की आयत नंबर 30 जो हमने शुरू में की थी कि फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून, कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत, नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी न करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। तो मेरे यहाँ पे एक हैमरिंग होना शुरू होगी बार बार, मगर बहुत से लोग नहीं जानते, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। तो मेरा एक जहन बना कि इन लोगों तक ये बात जानी चाहिए। तो मैं ये कहता होता हूँ कि मुझे कोई किसी वक्त कहीं भी बुलाए, आज सुबह से लेके, मैं सुबह निकला हूँ तो मैंने एक टीवी चैनल किया, मॉर्निंग शो में बैठा, उधर से निकला क्लिनिक आया, सारा दिन बैठ के पेशेंट देखे, वहां से उठा एक ईद शो जाके रिकॉर्ड करवाया, उधर से निकला आपके पास, माजरत मैंने आपको फोन किया, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, आ गया आपके साथ बैठा हूँ। मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ और अब मैंने रात हो चुकी है, मैंने खाना कुछ नहीं, चूंकि मैं मगरिब के बाद कुछ खाता नहीं हूँ। तो